Now we have to find the value of T ratio for angle 0 degree and 90 degree. Both are in other type. For these two values, we take a circle. We take a circle with center O. And suppose OA है. This is view. Take any angle here theta. This is your P. So for angle theta, draw PM perpendicular to OA. Radius of this circle R, so OA equals to OB equals to OP equals to R. Is it clear? Now theta is angle here and PM is its perpendicular. For angle theta, PM क्या है? Perpendicular है. बेस क्या है? OM है. अब कह रहा है अगर फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ 0 डिग्री और 0 डिग्री. Now if theta is decreases, मान लो यहाँ थीटा है, अगर थीटा या इसको हम रोटेट करके यहाँ आया, यहाँ क्यू पर पहुंचा, तो थीटा क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. सो उस केस में यह क्या होगा? यहाँ परपेंडिकुलर को पीएन हो जाएगा. तो अब यहाँ अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा इज डिक्रीजेज, अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पर पी क्या होगा? अगर थीटा यहाँ था तो परपेंडिकुलर पीएम था और बेस ओएम था. थीटा डिक्रीज करके नीचे यहाँ छोटा हो गया. उस केस इस थीटा के लिए यह क्या होगा? एंगल के इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यूएन हो गया. अब क्लियरली क्यूएन क्या है? स्मॉलर देन पीएम है. इट मीन्स अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो परपेंडिकुलर इज डिक्रीज, परपेंडिकुलर डिक्रीज कर रहा है. अब बता व्हाट अबाउट बेस? फॉर दिस एंगल, एंगल पी ओ एम, दिस एंगल ओ एम इज बेस, बट for angle QON, base is ON. So if theta यहाँ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो पहले बेस OM था, अब वो बेस क्या हो गया? ON हो गया. तो बेस बढ़ गया और घट गया, ऑब्वियस बेस बढ़ा. इट मीन्स इफ थीटा डिक्रीज करता है, परपेंडिकुलर ऑल्सो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बेस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज. इज इट क्लियर? तो इन दिस फिगर वी जस्ट सी इफ थीटा इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, परपेंडिकुलर भी डिक्रीज कर रहा है और बेस इंक्रीज कर रहा है. अब मतलब थीटा घटते घटते यहां पर आ गया. अब थीटा घट करके यहां पर आ गया, अगर ओ पर आ गया. तो अब थीटा अगर कहा ओ पर अगर आ जाएगा घूमते घूमते, उस केस में डिक्रीज होकर के 0 डिग्री हो गया. इट मीन्स इफ थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अगर 0 डिग्री पर आ रहा है तो उस केस में बेस क्या होगा? मान लो ए पर आएगा तभी 0 होगा, तो ए से ए का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा. तो परपेंडिकुलर ऑल्सो टेंड्स टू 0. इट क्लियर? अगर थीटा देखो यहां था, यह एंगल था थीटा एंगल, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या था? पीएम बड़ा था. थीटा जब घट गया तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया. और जब थीटा घटते घटते 0 आ जाएगा, इस लाइन पर आएगा, उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही होगा. तो अगर थीटा टेंड्स टू 0 तो परपेंडिकुलर का वैल्यू भी 0 होगा. और बेस किसके बराबर होगा? बेस किसके बराबर होगा? आर के बराबर हो जाएगा. रेडियस ओए होगा ना, बेस इक्वल टू ओए इक्वल टू आर, बेस भी आर होगा. अब बताइए यार परपेंडिकुलर 90 डिग्री था,
एच का मान हमेशा क्या था, आर के इक्वल था, है ना, फिगर में ये फिगर है, यह है पी है, एम है, आई ओ है, यह रेडियस है तो आर है, तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, एच आर हो गया। तो फॉर द फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री फॉर द टी रेशियो, थीटा मस्ट बी, अगर इफ 0, पी इक्वल टू 0 और बेस इक्वल टू रेडियस हाइपोटेन्यूस, ओके ना। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री फॉर साइन 0, साइन 0 डिग्री, दैट इज पी बाई एच। व्हाट इज पी फॉर 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाता है, पी का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0, एच क्या होगा, आर के बराबर, 0 बाय आर, और 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, व्हाट विल बी 0, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, इट विल बी 0। cos 0 डिग्री बी बाई एच, बेस कितना हो जाएगा, ओ ए के इक्वल, ओ ए क्या है, रेडियस, आर के इक्वल हो गया आर, और एच भी क्या है, फिक्स है, वह भी आ रहा है, कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 होगा। और tan 0 डिग्री क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी कितना हो गया, 0, और बी कितना हो गया, आर, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिवाइडेड बाई 0 होगा। cot 0 डिग्री क्या होगा, tan का अपोजिट बी बाई पी, बी कितना है, आर हो गया, पी कितना है, 0, तो आर बाई 0, व्हाट विल बी आर बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, you write much here undefined, 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 undefined denoted by this sign, infinitive. Similarly, sec 0 डिग्री क्या होता है, sec h by b, h by b, h कितना है, r है, b भी r हो गया, 0 डिग्री 1 होगा, एंड cosec, cosec 0 डिग्री h बाई p, h कितना है, r है, p कितना है, 0 है, यह भी क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो फॉर 0 डिग्री मस्ट कीप योर माइंड, फॉर 0 डिग्री p इक्वल टू 0, r इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ओके। सो नो एनी प्रॉब्लम टू लर्न इट। Now we tell you about the 90 degree, okay? For 90 degree. Similarly, we take a circle of radius r. O is the center, radius O is r. OB is perpendicular to OA. This will be also r. Take P here point. So PM, what will be PM? So for this angle, PM क्या है, perpendicular and base is OM. So now if theta increases, here if theta means angle increases, suppose ये theta है, तो theta increase कर रहा है, increases, अब थीटा बढ़ करके मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ कितना होगा, मान लो पी डैश हो गया या एम डैश हो गया, तो थीटा जब इंक्रीज किया तो परपेंडिकुलर बढ़ गया, क्या हुआ, जब थीटा छोटा थीटा के लिए पीएम था परपेंडिकुलर, थीटा जब बड़ा हो गया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इंक्रीज किया, और बेस क्या हो गया, बेस क्या होगा, यहाँ ओएम बेस था, वो ओएम डैश अब बेस हो गया, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है, इफ थीटा इंक्रीजेज पी इंक्रीजेज and base decreases. So always keep your mind, थीटा इंक्रीज करता है तो परपेंडिकुलर इंक्रीज करता है, थीटा डिक्रीज करता है तो परपेंडिकुलर ऑल्सो डिक्रीजेज, यार थीटा इंक्रीज करता है तो बेस डिक्रीज करता है, और थीटा इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है तो बेस इंक्रीज करता है, तो बेस ऑलवेज अपोजिट होता है, इंक्रीज करेगा तो वह डिक्रीज करेगा, बेस डिक्रीज करेगा, और थीटा डिक्रीज करेगा तो बेस इंक्रीज करेगा।
लेकिन परपेंडिकुलर कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू थीटा होता है, प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, ठीक ना। थीटा इंक्रीजेज परपेंडिकुलर इंक्रीजेज, थीटा डिक्रीजेज परपेंडिकुलर डिक्रीजेज, थीटा डिक्रीजेज बेस इंक्रीजेज और थीटा इंक्रीजेज बेस डिक्रीजेज। ये हमेशा माइंड में रखोगे। अब मतलब थीटा इंक्रीज कर गया, अब मान लो थीटा इंक्रीज करते करते यहां पहुंच गया, थीटा इंक्रीज यहां पहुंच गया तो ओ ए घटते यहां पर यहां आ गया हो। उस केस में जब थीटा टेंस टू 90 हो जाता है तो 90 हो जाएगा तो थीटा यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, ओ इक्वल टू ओ बी हो गया। परपेंडिकुलर पी एम डैश कहाँ है, यहाँ आएगा। इट मीन्स यह हो गया परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाई परपेंडिकुलर कम्स टू ओ बी। ओ बी क्या है, रेडियस है, एंड बेस क्या होगा, बेस यहां से घटते घटते 0 पर आ जाएगा, तो 0 से 0 क्या होगा, बेस इक्वल टू 0। एंड एच कितना है, एच तो हमेशा रेडियस होगा, 90 डिग्री है, तो एच क्या हो गया, एच इक्वल टू रेडियस, एच कितना है, आर है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो एच पी भी इंक्रीज करके रेडियस के बराबर हो जाता है, एच भी रेडियस के बराबर है, बेस 0। इसका मतलब पी और एच इक्वल हो जाता है। हम निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री क्या होगा, पी बाई एच, पी कितना है, पी आर, आर बाई एच क्या है, आर, कट कर कितना होगा, 1 होगा। कॉस 90 डिग्री क्या होगा, बी बाई एच, बी कितना है 0 बाई एच क्या होगा, 0 होगा। tan 90 डिग्री पी बाई बी, पी कितना है, आर है, बी कितना है 0, 0 से अनडिफाइंड हो गया इंफिनिटी, और 3 इज जस्ट अपोजिट टू, इसका हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम जान गए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर स्पेशल एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसको हमेशा एक याद कर लो कि माइंड में यह फिगर अगर माइंड में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। वैसे हम इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन और इसको याद करने का टेबल बना देंगे।